एक छोटा सा द्वीप कसकर जंजीरों से बंधा हुआ। जब शाओ शुआई और उसके दोस्त उसके पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो बंधा हुआ था वह कोई द्वीप नहीं बल्कि एक विशाल भेल थी। भेल ने करुण क्रंदन किया और दुहक के आंसू भी बहाए। पता चला कि शिकार करते समय भेल ने गलती से एक मछली पकड़ने वाली नाव निगल ली थी, जिससे आसपास के मछुआरे नाराज हो गए और फिर उन्होंने मिलकर उसे जंजीर से बांध दिया। शाओ शुआई ने तुरंत उसे बचाने का फैसला। वह अपने घोड़े पर सवार होकर भेल के नथुने में जा घुसा। उसका घोड़ा लगातार अपने पंखों को उसकी नासिका गुहा पर घुमा रहा था, जिससे भेल तुरंत असहज हो गई। उसने जंजीरों से छूटने के लिए संघर्ष किया, फिर एक जोरदार छींक मारी जिससे दोनों ही बाहर निकल गई। हुई मछली पकड़ने वाली नाव फिर से सतह पर आ गई। भेल आजाद हो गई और समुद्र की गहराई में शाओ शुआई का शुक्रिया अदा करने के लिए भेल ने एक अंगूठी वाला छोटा केकड़ा भेजा, समुद्र का हृदय। अंगूठी को देखते ही शाओ शुआई गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि अंगूठी मिलने का मतलब है कि उसकी प्यारी राजकुमारी राजा से शादी करने वाली है। उसने तुरंत एक फैसला किया, राजकुमारी के कमरे में घुसकर उसके साथ भाग जाना। प्रजा के सामने अपना दबदबा कायम करने के लिए राजा ने 3 बड़े बर्तन तैयार किए, एक में उबलता पानी, एक में बर्फीला ठंडा पानी और एक में तीखा गरम सरसों का तेल। अगर शाओ शुआई तीनों बर्तनों में से किसी में भी कूदकर बच जाता तो उसे बख्श दिया जाता। राजकुमारी ने जल्दी से अपनी अंगूठी उतारकर बर्तन में फेंक। अगले ही पल शाओ शुआई अचानक उड़कर दूसरे बर्तन में एक पंख बर्फीले पानी में तैरता हुआ आया और शाओ शुआई फिर से बाहर निकलकर तीसरे बर्तन। यह देखकर कि वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला, राजकुमारी निराश होने। पता चला कि घायल जियाओ माँ अपने लिए जीवन का फूल लाने दुनिया के कोने कोने तक। हालांकि राजा ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उबलते पानी के गमले में कूद गया। अगले ही पल एक बुलबुला राजा को बुलबुला रुका नहीं बल्कि राजा को उत्तर पश्चिम और इस तरह भीड़ से घिरा हुआ वह युवक नया राजा बन गया और राजकुमारी के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।